हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि नोइंग अवर नंबर्स है। उसकी एक्सरसाइज हम लोग 1.2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ और एक्सरसाइज 1.1 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे कहा गया फाइंड द क्वोशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये इन्होंने सेकंड के पार्ट दे दिए गए और इनमें से कहा गया कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट्स फाइंड आउट करना है हर एक का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है 18 डिवाइड बाई -6। ठीक है, 18 डिवाइड बाई -6, तो इसका क्वोशिएंट्स क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये दो हमारे 18 और 16 सॉरी -6, 18 और जो -6 है वो हमारे क्या है, इंटीजर है। ये तो पता ही है इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 18 डिवाइड बाई -6 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका एक रूल है, वो क्या है कि द डिवीजन, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, द डिवीजन ऑफ ए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर का बाई ए, हम ऐसे ले दे रहे हैं नेगेटिव इंटीजर। जब डिवीजन करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को बाई ए नेगेटिव इंटीजर से, तो हमको ये क्या देता है, गिव्स ए नेगेटिव क्वोशिएंट। ठीक है, तो क्या देता है हमको, नेगेटिव मिलेगा क्वोशिएंट यहाँ पे। ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, जब हमारा डिवीजन होता है पॉजिटिव इंटीजर का बाई नेगेटिव इंटीजर से होता है, तो हमको क्या बोलता है, नेगेटिव क्वोशिएंट्स देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको 6 की टेबल में 18 आता है, ये हो जाएगा 6 बन जा, ये हो जाएगा 6 3 जा, क्या आ जाएगा -3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, तो भी हमको नेगेटिव मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर दोनों इंटीजर में से एक नेगेटिव है, दोनों ही इंटीजर में से अगर एक नेगेटिव है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं और दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही हमेशा आएगा। ठीक है, हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें देखो क्या है, ये दोनों ही हमारे क्या इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसको लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अभी हमने बताया था नीचे वाला हमारा क्या था, नेगेटिव था, तो वैल्यू क्या आई, नेगेटिव में ही आई, नेगेटिव को क्वोशिएंट मिला। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे -11 की टेबल में 33 आता है, 11 बन जा, 11 3 जा, ठीक है, -3। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बस हमको ये देखना रहता है कि माइनस साइन आएगा कि पॉजिटिव साइन आएगा। अगर हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सी पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, -45 डिवाइड -15 से, ये देखो दोनों ही इंटीजर क्या है हमारे, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमने लिखा था डिवीजन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर और 2 नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्या है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, 2 नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स से पॉजिटिव क्वोशिएंट, क्या देते हैं, पॉजिटिव क्वोशिएंट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, और अगर हमारा नेगेटिव कोमा है ये डिवाइड बाई नेगेटिव है, तो भी हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देखेंगे क्या है, -45 डिवाइड बाई -15 है,
माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 15 की टेबल में 45 आता है, 15 1 जा 15 3 तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस ये देखना होता है कि साइन को देख चेक करना होता है इसमें। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 0 डिवाइड 13, तो लिख लिया 0 डिवाइड 13, 0 को डिवाइड कर रहे हैं 13 से। ठीक है, इसको ले सकते हैं 0/13। जब हम 0 को किसी भी इंटीजर से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर जो होता है हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। जब हम 0 को किसी भी इंटीजर, मतलब चाहे पॉजिटिव इंटीजर चाहे नेगेटिव इंटीजर, किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या होता है, हमेशा ही 0 आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, 0 होगा। अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। 1 2 3 डिवाइड है -3। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 डिवाइड -3। अब देखो यहाँ पे दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर वो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर कोई भी ऊपर और नीचे में से कोई भी अगर हमारा एक नेगेटिव है तो आंसर हमारा किस में आता है, नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिख लेंगे। अब 3 की टेबल में ये जाएगा, ये 3 4 जा होता है, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 41 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका एफ पार्ट। -62 डिवाइड बाई -31 ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया एफ पार्ट। सेम यही है, देखिए दोनों भी माइनस साइन है, दोनों ही हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं। इसको हम लोग लिखेंगे -62 डिवाइड बाई -31, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 62 डिवाइड बाई 31। 31 की टेबल में 52 आता है, 31 जा 31, 32 जा 62। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका जी पार्ट। जी पार्ट ये मैंने लिख लिया कॉपी पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, पॉजिटिव नंबर है और दोनों ही नंबर सेम है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे, लास्ट वाला है ये एच पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे 95 डिवाइड बाई -19। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर तो पॉजिटिव में आना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव साइन पहले लिख लेंगे। और 19 टेबल में 95 आता है, तो 19 5 जा 19 बन जा 19 5 95 होता है, तो -5। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। वो क्या है, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने यहाँ पे लिख लिया है, देखो क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले लेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, हमने लिख लिया यहाँ पे, यह -729 डिवाइड बाई 9, सेम वही है जो हमने फर्स्ट में किया है। इसको कैसे लिख लेंगे, -729 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इंटीजर है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा। और अब क्या करेंगे, 9 की टेबल में 9 टेबल पढ़ेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जा, यहाँ पे 9 8 जा 72 होते हैं और 9 बन जा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, -81 इसका आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट है 45 डिवाइड -9 प्लस -12 इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है कि क्या होगा, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ बोडा मास लगाएंगे। बोडा मास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट अभी ये हैं तो इनको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बोडा मास होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिवाइड -9, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको ओपन कर ले, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 12, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन ना करें तो भी कोई बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन हमने कर लिया यहाँ पे। अब सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 12, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग फिल करेंगे वो हो जाएगा माइनस का 17। और ये कैसे आया है, ये सेम इसी प्रकार से करेंगे, 45 डिवाइड बाई -9 क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। थर्ड हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के लिए क्या करेंगे, हमको कोई वैल्यू तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या हम फिल करें। तो सपोज हम कर लेंगे कि हमने यहाँ पे एक्स कोई नंबर फिल कर लिया, ठीक है। क्या फिल कर लिया, कोई एक्स नंबर फिल कर लिया, ठीक है। 23 डिवाइड एक्स कोई नंबर ले लिया जो हमने फिल करना है यहाँ पे। इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 3, पहले से ही है। 23 डिवाइड बाई एक्स एच डी लिखा रहने देंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा -3 + 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस बचेगा, -1, ठीक है। 23 डिवाइड है ना, डिवाइड एक्स इस प्रकार से लिख लेंगे, इक्वल टू क्या है, -1। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -1 किसी भी नंबर के नीचे, ठीक है। -1/1 क्या, -1 रहेगा। 2/1 क्या रहेगा, 2 रहेगा। लिख सकते हैं, समझाने के लिए हम आप लोग करें कि हम सपोज यहाँ पे 1 ले रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -x = 23, तो x = क्या हो जाएगा, माइनस का 23, क्या हो जाएगा, माइनस का 23। ये यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे माइनस का 23, ठीक है। हम लोग चेक भी कर ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने 23 था, डिवाइड करना किससे, माइनस के 23 से, हमने वैल्यू पुटअप कर दी माइनस के 23 से, और प्लस यहाँ पे -2 लिखा रहने। देखिए आंसर हमारा ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अब ये 23 और डिवाइड है माइनस के 23 से, तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू -1, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। देखिए यही हमारा है ना, राइट हैंड साइड में माइनस का 3, तो इसके मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस का 23। अगर हमको डिफिकल्ट लग रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर मान सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट ये है, 0 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर -12 -9, फिर ब्रैकेट के अंदर -14, ठीक है। ये इस यहाँ पे फिल करना कि कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ पे 0 डिवाइड है -12 से, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, फिर यहाँ पे -14 है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी, ठीक है। देखो हमने बताया था अभी कि 0 को किसी भी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, तो हमारी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 14, ठीक, +14 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा +14। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 14, ठीक है, यहाँ तक होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है सिंप्लीफाई एंड फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग मॉड भी बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट को हम लोग मॉड भी बोलते हैं। क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर वो हमारा एब्सोल्यूट के अंदर लिखा हुआ है या मॉड के अंदर लिखा हुआ है, जैसे सपोज ए है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस है, ये कौन सा नंबर अंदर लिखा हुआ, -है, वैल्यू इसकी हमेशा क्या आएगी,
पॉजिटिव ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लिख देंगे, नहीं। अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, भले ही अंदर वाली क्या हो, नेगेटिव में हो, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये सेम वही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड के अंदर 35 डिवाइड -7। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ना पिछले सेकेंड या थर्ड में। क्या होता है, अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो हमारा आंसर किस में आता है, नेगेटिव में ही आता है। लेकिन अभी हम नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर कहाँ लिखेंगे, मॉड के अंदर ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -5। हमने कहा था ये नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, आंसर क्या आता है हमारा, पॉजिटिव ही आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सेकंड बी पार्ट। सेम बी पार्ट को हम लोग करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 152 डिवाइड है -19 से, ठीक है। इस प्रकार से अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगी तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, ये ध्यान रखना केवल। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे मॉड के अंदर -152 डिवाइड बाई -19। अब देखो दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव हो गए। 19 की टेबल में 152 आता है, 19 बन जा 19, 19 8 जा, ठीक है। ये मॉड के अंदर हमने लिखा, इसको आंसर क्या आ गया 8, इसका आंसर 8 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसके आगे वाले पार्ट, सी पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये सी पार्ट है, हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बोरा मास लगाएंगे, ठीक है। बोरा मास लगाएंगे मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन करेंगे, ये मोड के अंदर ही रहेगा, ये हो जाएगा -20, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -20 लिखे रहेंगे। अब हम डिवीजन लगाएंगे तो फिर यहाँ पे बता दे रहे 15 डिवाइड बाई 13, क्या दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 5। यहाँ हो जाएगा +5 और यहाँ हो जाएगा +2, ठीक है। ये अब ये 7 हो जाएंगे, -20 तो कितना बचेगा, -13, माइनस है अंदर मॉड के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी 13, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ई पार्ट ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, लिखे रहेंगे 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 5, ये लिखा रहेगा। अब -10 डिवाइड बाई 5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। क्या आ जाएगा, -2, तो यहाँ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, -2 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे -24, नेगेटिव नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो हमारा मॉड के अंदर हो, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आंसर क्या आ जाएगा 24, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट है वो है एफ। -34 -16 डिवाइड है 8 से, फिर माइनस का 10, ये है शायद ये वाला है, हाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया था, ब्रैकेट को कर लेंगे फिर डिवीजन को, तो 34 -16 डिवाइड बाई 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग इसमें डिवीजन लगाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड के 34 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 -2, तो क्या आ जाएगा 42, ये पॉजिटिव का ही है, किसका है, ये पॉजिटिव का ही है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 42, इसका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।
जिसको समझ में ना आया वो हमको कमेंट बॉक्स में करके बता दे, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।